नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी नर्सिंग की स्पेशल एमसीक्यू टेस्ट सीरीज में। अगर आप नर्सिंग फील्ड में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करें लाइक नॉसेट, आरआरबी, सीएचओ एंड अदर, तो यह सेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। इस सेशन के अंदर मैं डेली टॉपिक वाइज एमसीक्यू एंड पीवाईक्यू कवर करवाती हूँ। आज जिस टॉपिक से हम एमसीक्यू कवर करेंगे वो है लेबिया माइनोरा एंड लेबिया मेजरा। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन है। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के इस अमेजिंग से सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोगों को क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, लेबिया मेजरा इज ऑल्सो कॉल्ड एज। यहाँ पे पूछा गया है कि लेबिया मेजरा है उसको और किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए इनर लिप, बी आउटर लिप, सी बेजाइना ओपनिंग, डी हाइमन। यहाँ रखना लेबिया मेजरा को हम आउटर लिप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किससे? आउटर लिप। तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन होते हैं, ये क्या होता है? मॉन्स प्यूबिस होता है। ठीक है, इनवर्टेड ट्रायंगुलर शेप में। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है? लेबिया मेजरा होता है बाहर की तरफ, और अंदर क्या होता है? लेबिया माइनोरा। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? आउटर लिप कहते हैं। ठीक है, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? सेकंड क्वेश्चन, लेबिया मेजरा मीट्स इंफीरियरली इन द मिड लाइन टू फॉर्म व्हिच स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि जो लेबिया मेजरा है, मैंने अभी बनाया था डायग्राम, देखिए इस प्रकार से, ये क्या हो गया? मॉन्स प्यूबिस। ये क्या है? लेबिया मेजरा है। ठीक है, यहाँ पे जो जोड़ रहा है, ठीक है, कलर चेंज करके बनाती हूँ, यहाँ पे, ठीक है, ये जोड़ रहा है, तो यहाँ पे ये क्या बनाता है? कौन सी संरचना बनाता है जब ये दोनों आपस में जोड़ते हैं? मॉन्स प्यूबिस, क्लाइटोरिस, पोस्टीरियर कमीसर या फिर बस्टिब्यूल। ध्यान रखना बच्चा, जब ये दोनों आपस में, ठीक है, नीचे की साइड जोड़ते हैं तो ये पोस्टीरियर कमीसर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पोस्टीरियर कमीसर। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। लेबिया मेजरा कंटेन्स विच टाइप ऑफ टिश्यू। क्या पूछा गया है कि लेबिया मेजरा में किस प्रकार के जो टिश्यू है वो प्रेजेंट होता है, पाया जाता है। फर्स्ट है कार्टिलेज, सेकंड सबक्यूटेनियस, सी मस्कुलर टिश्यू, डी एपिथेलियल टिश्यू। ध्यान रखना जो लेबिया मेजरा है उसमें सबक्यूटेनियस, ठीक है, कौन सा? सबक्यूटेनियस टिश्यू प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, एडिपोज टिश्यू इन लेबिया मेजरा इज रिचली सप्लाइड बाय व्हिच स्ट्रक्चर। यहाँ पे पूछा गया है कि लेबिया मेजरा में एडिपोज टिश्यू को किस स्ट्रक्चर द्वारा रिचली सप्लाइड, ठीक है, समृद्ध रूप से रक्त आपूर्ति होती है, यानी सप्लाइड होती है। तो किसके माध्यम से? ध्यान रखना, वीनस फ्लेक्सस के माध्यम से। ठीक है, जो एडिपोज टिश्यू है वो रिचली सप्लाइड होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, वीनस फ्लेक्सस। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या पूछा गया है? हेमेटोमा इन लेबिया मेजरा ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ इज ड्यू टू इंजरी ऑफ। क्या पूछा गया है कि, ठीक है, क्या पूछा गया है कि प्रसव के दौरान लेबिया मेजरा में हेमेटोमा किस कारण होता है, किस वजह से होता है? सीवियसिस ग्लैंड, आर्टरीज, वीनस फ्लेक्सस या सूट ग्लैंड। ध्यान रखना, प्रसव के दौरान लेबिया मेजरा में हेमेटोमा वीनस फ्लेक्सस के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण? वीनस फ्लेक्सस। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन लेबिया मेजरा। यहाँ पे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी जो ग्लैंड्स हैं वो लेबिया मेजरा में पाई जाती हैं। फर्स्ट दिया गया है सीवियसिस ग्लैंड, ऊपर बताया था ये कैसे क्या रहती है? प्रेजेंट रहती है, बताया था।
सेकंड है स्वीट्स ग्लैंड, ध्यान रखना स्वीट्स ग्लैंड भी क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है, ठीक है। इसके बाद सी है बोथ ए एंड बी, और डी है नॉन ऑफ दी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। यहाँ पे सीबीएसएस ग्लैंड एंड स्वीट ग्लैंड दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देन चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है लेबिया मेजरा कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। क्या पूछा गया है कि लेबिया मेजरा में क्या क्या प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऑप्शन ए हेयर फॉलिकल्स लेबिया मेजरा में प्रेजेंट होते हैं, ध्यान रखना। वी है सीवीएसएस ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है, क्वेश्चन पढ़ लिया। सी है स्वीट्स ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे बच्चा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी एबव। ये सभी लेबिया मेजरा में प्रेजेंट होते हैं, ध्यान रखना। हेयर फॉलिकल्स, सीवीएसएस ग्लैंड, स्वीट्स ग्लैंड एंड, ठीक है, और वीनस फ्लैक्सस, ठीक है, जो ऊपर क्वेश्चन पढ़ाया था उस को भी ध्यान में रखना, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देन यहाँ पे मैं हर एक टॉपिक की हर एक लाइन से एमसीक्यू कवर करवाऊंगी, तो बस आप सभी लोगों को डेली इस सेशन को जरूर ज्वाइन करना है। आपकी ओबीसी है ना, पूरी एकदम स्ट्रांग हो जाएगी आपके टिप पर, ठीक है। क्या पूछा गया है, लेबिया मेजरा इज होमोलोगस टू विच मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि जो लेबिया मेजरा है वो किस मेल रिप्रोडक्टिव जो अंग है उसके होमोलोगस होता है। पहले तो ये समझिए कि होमोलोगस का अर्थ क्या होता है। होमोलोगस का अर्थ होता है कि स्ट्रक्चर क्या है, सेम है, बट जो फंक्शन है वो क्या रहते हैं, डिफरेंट रहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, होमोलोगस कहते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर तो सेम है बट जो उसके फंक्शन है, जो कार्य है, वो डिफरेंस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो लेबिया मेजरा के होमोलोगस होता है वो स्क्रोटम होता है, क्या होता है, स्क्रोटम। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा गया है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग लेबिया मेजरा। क्या पूछा गया है कि लेबिया मेजरा के बारे में आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। ध्यान रखना क्या इनकरेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया है, इट कंटेन्स हेयर फॉलिकल्स। हमने क्वेश्चन ऑलरेडी कर रखा है कि लेबिया मेजरा में क्या है, हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी है इट इज होमोलोगस टू पेनिस। अब भी जस्ट हमने क्वेश्चन किया था कि किसके होमोलोगस होता है, स्क्रोटम के, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट बी है ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। स्टेटमेंट सही सी है, इट कंटेन्स सीबीएसएस ग्लैंड, ये भी करेक्ट है। डी है इट कंटेन्स वीनस फ्लैक्सस, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन वी, क्योंकि जो होमोलोगस होता है वो किसके होता है, स्क्रोटम के, ना कि पेनिस के। डन चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब भी याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, मेल टेस्टिस इज एनालोगस टू विच फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि मेल में टेस्टिस किस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के एनालोगस होता है, यानी समरूप होता है। ध्यान रखना एनालोगस का मतलब होता है कि, ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा है, डिफरेंट रहेगा, स्ट्रक्चर तो अलग रहेगा बट जो इसका जो फंक्शन है वो क्या है, सेम रहेंगे, ठीक है। तो जो टेस्टिस है वो फीमेल के ओवरी के एनालोगस होता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, लेबिया माइनोरा इज आल्सो नॉन एज। क्या पूछा गया है कि लेबिया माइनोरा को और किस नाम से जाना जाता है। हमने जब लेबिया मेजरा को पढ़ा था तो क्या देखा था, ये क्या है, मॉन्स प्यूबिस है, ठीक है। यहाँ पे क्या था, लेबिया मेजरा था, ठीक है। तो हमने उसे क्या बोला था, आउटर लिप बोला था, आउटर पाया जाता है। और यहाँ पे जस्ट
लेबिया मेजरा के जस्ट अंदर क्या पाया जाता है? लेबिया माइनोरा। तो हम ए अंदर पाया जाता है तो इसको क्या बोलेंगे? इनर लिप। क्या बोलेंगे? इनर लिप। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। लेबिया माइनोरा मीट्स सुपीरियरली इन द मिड लाइन टू फॉर्म विच टू स्ट्रक्चर्स। क्या पूछा गया है कि लेबिया माइनोरा ऊपर सिरे पर, ठीक है, ए मान लीजिए ए लेबिया माइनोरा है, ठीक है, ए लेबिया माइनोरा है। अब यहाँ पे पूछा है कि ऊपरी सिरे पर मिलकर कौन सी, यहाँ पर जब ये दोनों मिलेंगे, ठीक है, तो कौन सी दो स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना, तो ये दो स्ट्रक्चर बनाते हैं जिनका नाम है, ठीक है, जिनका नाम है परप्यूस, ठीक है, क्या? परप्यूस एंड फ्रेनुलम। ठीक है, परप्यूस, ध्यान रखना, जो परप्यूस होता है ए एंटीरियरी प्रेजेंट होता है और जो फ्रेनुलम होता है ए पोस्टीरियरी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। लेबिया माइनोरा मीट्स inferiorly in midline to form which structure। क्या पूछा गया है कि लेबिया माइनोरा नीचे की ओर मध्य रेखा में मिलकर कौन सी संरचना बनाता है। नीचे की साइड पूछा है, ठीक है, नीचे की साइड, जैसे मान लीजिए ये क्या है, इन्वर्टेड ट्रायंगुलर शेप में मॉन्स प्यूबिस है, ठीक है, यहाँ पे लेबिया माइनोरा, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए लेबिया मेजरा है। तो यहाँ पे जब ये मिलेंगे, ठीक है, नीचे की साइड, ठीक है, तो कौन सी संरचना बनेगी। ध्यान रखना, वहां जो संरचना बनती है उसे कहते हैं फोरचैट। क्या कहते हैं? फोरचैट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। Which of the following structure are formed by union of labia minora। क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना लेबिया माइनोरा से जोड़ने से बनती है। ठीक है, कौन कौन सी संरचना बनेगी। फर्स्ट दिया गया है फ्रेनुलम, ये भी बनती है, जस्ट ऑप्शन ऊपर क्वेश्चन किया। बी है परप्यूस ऑफ क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस का परप्यूस ए भी बनता है। सी है फोर्चेट, ए भी बनता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्या पूछा गया है, ये असेशन रीजन वाला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना, काफी बार पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, असेशन क्या है, लेबिया माइनोरा इज कॉल्ड इनर लिप्स। हमने जस्ट ऊपर पढ़ा था कि लेबिया माइनोरा को हम इनर लिप के नाम से भी जानते हैं। तो ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। रीजन में क्या है, दे आर हेयरलेस फोल्ड्स ऑफ स्किन प्रेजेंट इनसाइड लेबिया मेजरा। रीजन भी एकदम करेक्ट है। ध्यान रखना, लेबिया माइनोरा में हेयर फॉलिकल्स अब्सेंट होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर जो स्वीट ग्लैंड होती है वो भी अब्सेंट होती है, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे ए एंड आर यानी असेशन रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन एक्सप्लेन्स असेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों ही ट्रू हैं। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 18 है, क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट लेबिया माइनोरा। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है लेबिया माइनोरा के। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इट कंटेन्स सीवीएसएस ग्लैंड। होती है, प्रेजेंट होती है लेबिया माइनोरा में सीवीएसएस ग्लैंड, बट ध्यान रखना सम अमाउंट में होती है, ठीक है, कुछ ही मात्रा में होती है। वी है, इट कंटेन्स हेयर फॉलिकल्स, जस्ट ऊपर पढ़ा कि इसमें हेयर फॉलिकल्स क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है, गलत है। सी है, इट फॉर्म्स क्लाइटोरल परप्यूस सुपीरियरली, यह ऊपरी सिरे पर क्लाइटोरल परप्यूस बनाती है। हाँ बनाती है, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है, इट कंटेन्स नो फैट, इसमें वसा नहीं होती, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है लेबिया माइनोरा के बारे में वो है इट कंटेन्स हेयर फॉलिकल्स। लेबिया माइनोरा में हेयर फॉलिकल्स अब्सेंट होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन
बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। विच पार्ट ऑफ द लेबिया माइनोरा इज एसोसिएटेड विथ क्लाइटोरिस कवरिंग। क्या पूछा गया है कि लेबिया माइनोरा का कौन सा भाग, ठीक है, कौन सा भाग भंगाकुर को ढकता है, यानी क्लाइटोरिस को कवर करता है। ठीक है, ध्यान रखना जो परप्यूस होता है, ठीक है, वो क्या है, क्लाइटोरिस को कवर करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछा गया है, फोरचेट इज अ स्ट्रक्चर फॉर्म बाय यूनियन ऑफ विच पार्ट। क्या पूछा गया है कि फोरचेट किस भाग के मिलने से बनता है। ठीक है, ऊपर जिसने अच्छे से क्वेश्चन सुना होगा उसको इसका करेक्ट आंसर पता पड़ गया होगा। क्या हुआ था कि जब लेबिया माइनोरा इनफीरियरली, ठीक है, नीचे की ओर, ठीक है, कहाँ इनफीरियरली मिलता है, ठीक है, तो क्या है, फोरचेट बनता है। ठीक है, फोरचेट। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेबिया माइनोरा इनफीरियरली, जब लेबिया माइनोरा नीचे की ओर दोनों आपस में मिलते हैं तो वहां पे कौन सा स्ट्रक्चर बनता है, फोरचेट। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन लेबिया माइनोरा। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी ग्लैंड है जो लेबिया माइनोरा में पाई जाती है। हेयर फॉलिकल्स ये नहीं प्रेजेंट होते हैं, स्वीट ग्लैंड्स ये भी नहीं प्रेजेंट होती है, सीबीएसएस ग्लैंड यस ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। विच स्ट्रक्चर इज एब्सेंट इन लेबिया माइनोरा। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि कौन सी संरचना लेबिया माइनोरा में एब्सेंट होती है। हेयर फॉलिकल्स ए भी एब्सेंट होते हैं, सीवीएसएस ग्लैंड ए प्रेजेंट होती है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, नर्व्स एंड ए भी प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, हेयर फॉलिकल्स एब्सेंट होते हैं। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। द स्पेस बिटवीन वेजाइना एंड फोरचेट इज नॉन एज। क्या पूछा है कि योनि और फोरचेट की बीच की जगह को क्या कहते हैं। ठीक है, योनि और फोरचेट की बीच की जगह को ध्यान रखना बच्चा, उसको हम कहते हैं फोसा नेविकुलरिस। क्या कहते हैं, फोसा नेविकुलरिस। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। लेबिया माइनोरा इज होमोलोगस टू विच मेल स्ट्रक्चर। क्या पूछा गया है कि जो लेबिया माइनोरा है वो किस मेल के स्ट्रक्चर के होमोलोगस होता है। ठीक है, ध्यान रखना, तो जो पिनाइल यूरेथ्रा है ये लेबिया माइनोरा के होमोलोगस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये क्वेश्चन भी असेशन रीजन वाला है, ध्यान से रीड करना। असेशन क्या दिया गया है, लेबिया माइनोरा कंटेन्स शूट्स ग्लैंड। ऊपर ही बताया कि लेबिया माइनोरा में शूट्स ग्लैंड नहीं प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो क्या है, असेशन गलत है। रीजन क्या है, स्वीट ग्लैंड्स आर नेसेसरी टू मेंटेन जेनिटल हाइजीन। ठीक है, रीजन बिल्कुल सही है कि स्वीट ग्लैंड आर नेसेसरी टू मेंटेन जेनिटल हाइजीन। व्हाट ए असेशन गलत है क्योंकि लेबिया माइनोरा में स्वीट ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होती हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असेशन इज फॉल्स। असेशन एकदम गलत है। व्हाट रीजन इज ट्रू, व्हाट रीजन सही है। स्वीट ग्लैंड्स का काम होता है क्या, मेंटेन करना जेनाइटल हाइजीन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। मैच द फॉलोइंग लेबिया माइनोरा एंड एसोसिएटेड फैक्ट्स। यहाँ पे आपको क्या जो फैक्ट हैं उनको मिलान करना है, और मुझे लग रहा है कि सभी करेक्ट ही मिले हैं। ठीक है, हेयर फॉलिकल्स एब्सेंट इन लेबिया माइनोरा ये भी करेक्ट मिला है। सीबीएसएस ग्लैंड्स प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट ये भी करेक्ट है। स्वीट ग्लैंड्स एब्सेंट इन लेबिया माइनोरा ये भी करेक्ट है।
फोसा नेबुकुलरिस स्पेस बिटवीन वेजाइना एंड फोर्चेट, ये भी करेक्ट है। तो ये सभी करेक्ट ही मिले हैं, ठीक है, इनको याद कर लेना। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सीबेसियस ग्लैंड इन लैबिया माइनोरा? क्या पूछा है कि लैबिया माइनोरा में सीबीएसएस ग्लैंड का कार्य क्या होता है, ठीक है। ध्यान रखना, इनका जो कार्य होता है वो होता है सीक्रेट सीबम फॉर लुब्रिकेशन, यानी चिकनाहट के लिए क्या है, सीबम उत्पन्न करता है, ठीक है। ध्यान रखना, तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट लेबिया माइनोरा? यहाँ पे करेक्ट पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है कि लेबिया माइनोरा के बारे में कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट है इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ फैट, नॉट। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या पढ़ा था, आया ध्यान, ये गलत है। इट इज फोल्ड ऑफ वुल्वा, यह योनि का बाहरी भाग है, नहीं, क्या है, इनर लिप है, ठीक है। सी क्या है, इट इज होमोलोगस टू पेनाइल यूरेथ्रा, यस, यह पेनाइल यूरेथ्रा के समरूप होता है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। डी क्या है, इट फॉर्म्स पोस्टीरियर कमीसर, यह पोस्टीरियर कमीसर बनाता है, नॉट, यह नहीं बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग फोसा नेबुकुलरिस। फोसा नेबुकुलरिस के बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया है, इट इज लोकेटेड बिटवीन क्लाइटोरिस एंड लेबिया माइनोरा, नॉट। बी है, इट इज लोकेटेड बिटवीन वेजाइना एंड फोर्चेट, यस, ऑप्शन बी ही करेक्ट आंसर है। इट इज द साइट ऑफ हाइमेन, नॉट। इट इज अ ग्लैंड, नॉट। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जवाब आप सभी लोगों को कमेंट में बताना है। इसी क्वेश्चन के होते आज के सेशन को हम एंड करेंगे। सभी क्वेश्चन जितने भी सिलेक्टेड हैं लेबिया माइनोरा एंड लेबिया मेजरा से आज की क्लास में हमने सभी क्वेश्चन कवर किए हैं। अगर कोई भी आपको डाउट है जाइए कमेंट बॉक्स में पूछिए, उसका जवाब आपको जरूर दूंगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से रीड करो और इसका जवाब भी कमेंट बॉक्स में बताओ। इन मेल पेनाइल यूरेथ्रा इज होमोलोगस टू विच पार्ट ऑफ फीमेल? यहाँ पे पूछा गया है कि पुरुषों में पेनाइल यूरेथ्रा स्त्रियों में किस अंग के होमोलोगस होता है, लेबिया मेजरा के, लेबिया माइनोरा के, क्लाइटोरिस के या वेजाइना बाल के। तो आप लोगों को इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। कल मिलेंगे, कल हम जिस टॉपिक से एमसीक्यू कवर करेंगे, टॉपिक बता देती हूँ आज मैं, आप उस टॉपिक को रिवाइज करके लाना, फिर इन एमसीक्यू को लगाना। कल हम क्लाइटोरिस से एमसीक्यू कवर करेंगे, ठीक है, क्लाइटोरिस से करेंगे और वेस्टिब्यूल से करेंगे, ठीक है, क्लाइटोरिस, वेस्टिब्यूल्स और किससे करेंगे, बार्थोलिन ग्लैंड से भी हम एमसीक्यू कवर करेंगे। ये तीनों टॉपिक से कल हम एमसीक्यू कवर करेंगे। तो चलिए मिलेंगे कल के सेशन में। इसका जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड पढ़ते रहिए, हमेशा मेहनत ज़्यादा करो, जितना हो सके उतना मेहनत करो। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि आप ब्रेक लो, ब्रेक लेके पढ़ो। जैसे आपने 2 घंटे कोई भी ऑनलाइन लेक्चर लिया, फिर जस्ट वन उसको तुरंत याद करके फिर थोड़ा रेस्ट लो 5-10 मिनट, फिर पढ़ने बैठो 2-3 घंटे, फिर पढ़ लिया, फिर रेस्ट लो। बीच में ब्रेक लोगे ना तो आपका माइंड एकदम एक्टिव रहेगा। जब आप दिन भर कंटिन्यू पढ़ेंगे तो आपका माइंड एकदम भारी हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ब्रेक लेके पढ़ो, ब्रेक लेके पढ़ोगे तो आपको काफी हेल्प मिलेगी, आप बोरिंग नहीं होंगे पढ़ाई में। एक बार जरूर ये ट्रिक फॉलो करके देखना, ठीक है। और एमसीक्यू प्रैक्टिस जितना हो सके उतना करो, पहले टॉपिक वाइज करो, फिर सब्जेक्ट वाइज करो, ठीक है, फिर फुल सिलेबस के एमसीक्यू करो। जितना आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे। मैं आज वादा करती हूँ, अगर आपने थ्योरी पढ़ लिया है और थ्योरी पढ़ के बैठे हो कि कोई भी एग्जाम आएगा हम एग्जाम देने चले जाएंगे बिना एमसीक्यू प्रैक्टिस के, तो आज लिख के देती हूँ आपका सिलेक्शन नहीं होगा।
ठीक है? इसलिए एमसीक्यू प्रैक्टिस करो जितना हो सके। चलिए मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, पढ़ते रहिए और अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखें।